रमज़ान का मुबारक और मुक़द्दस महीना चल रहा है। इफ़्तार पार्टियों का एहतमाम किया जा रहा है, लेकिन आज एक ख़ास एहतमाम किया गया है जामिया हमदर्द की तरफ से। हमदर्द यूनिवर्सिटी में आज स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ़ इफ़्तार का एहतमाम किया गया है और आप वो मंज़र भी देख सकते हैं कि जो तालिबात हैं यानी गर्ल्स स्टूडेंट्स जो हैं वो भी मौजूद हैं। उनके लिए अलग पार्ट्स में इंतज़ाम किया गया है, तो दूसरी तरफ जो बॉयज़ हैं उनके लिए अलग इंतज़ाम किया गया है। वहाँ पर वाइस चांसलर साहब भी बैठे हुए हैं, उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी का स्टाफ है वो सब बैठे हुए हैं और पूरा इंतज़ाम जो देख रहे हैं वो जामिया हमदर्द के रजिस्ट्रार कर्नल ताहिर मुस्तफ़ा साहब वो हमारे साथ ख़ास बातचीत के लिए हैं। हम आपसे बातचीत करेंगे। आज एक मुनफरिद और अनोखा आपने एहतमाम किया है, आप इसकी निगरानी कर रहे हैं और हज़ारों की तादाद में यहाँ पे स्टूडेंट्स जमा हैं। क्या पैगाम देंगे? देखिए, मैं तो मुबारकबाद आपको भी पेश करता हूँ कि आप विटनेस हैं इस तरह के अनोखे प्रोग्राम के लिए, जिसमें स्टूडेंट्स के बाय द स्टूडेंट्स, ऑफ द स्टूडेंट्स, फॉर द स्टूडेंट्स, ये सारे एहतमाम हमारे बॉयज़ और गर्ल्स स्टूडेंट जो कि जामिया हमदर्द हैं उन्होंने किए हैं। उनको हालांकि बस एडमिनिस्ट्रेटिवली अब तक ऐसा हम करते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होता था, मगर यूनिवर्सिटी हफ्ता, मगर इस बार वाइस चांसलर साहब का और बाकी सीनियर ऑफिसर्स ने ये सोचा कि लेट अस एम्पावर द गर्ल स्टूडेंट्स एंड द बॉय स्टूडेंट्स, लेट देम हैव सम सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इस मुबारक महीने में चूँकि हमारे आने वाली हमारे एसेट्स, हमारी नस्ल क्या है, हमारी नस्ल हमारा एसेट्स है, हमारे स्टूडेंट्स वो क्या सोचते हैं, उनको क्या सोचना है, वो क्या करना है, इसी पे हमारा हिंदुस्तान का मुस्तकबिल मुस्तहिक है, इसी पे डिपेंडेंट है। सो ये रमज़ान का महीना एक मुबारक महीना है जिसके अंदर आदमी की एक दूसरे के लिए एकोमोडेट करना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की केयर करना, ये सारी चीज़ें कुदरती तौर पर बढ़ जाती हैं। और मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कि यूनिवर्सिटी अफ्तार है, ये कहना ज़्यादा मुनासिब है कि कम्युनिटी अफ्तार है, बिकॉज़ इसमें शामिल है जामिया हमदर्द के वाइस चांसलर से लेकर एक इंसान जो गेट पे खड़ा होकर सिक्योरिटी गार्ड की भी ड्यूटी करता है। अब अपना कैमरा आप चारों तरफ घुमाएंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसका स्टेक होल्डर या ऑर्गेनाइज़ करने वाला वाइस चांसलर या एडमिनिस्ट्रेशन है, बल्कि इसके ऑर्गेनाइज़ करने में सबका ताउन है और सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, चाहे वो NSS हो, NCC हो, लड़के हों, लड़कियां, स्टूडेंट्स हों, हमारा सिक्योरिटी स्टाफ हो, हमारा इंजीनियरिंग स्टाफ हो, हमारा कंप्यूटर सेंटर वाला हो। इस बार तो हमारे ड्रोन और मीडिया वाले भी लड़के ये शुरुआत कर रहे हैं और उनकी ख्वाहिश थी कि हम इस इवेंट को कवर करेंगे और एक अच्छा जामिया हमदर्द का इंट्रोडक्शन पेश करेंगे। तो इस बार दे आर ऑल्सो वर्किंग, टीचर्स आर हेयर, एवरीबडी इज़ हेयर। जामिया हमदर्द जो है अपनी इनफरादियत के लिए भी जाना जाता है, तालीमी लिहाज से एजुकेशन की बात की जाए तो उसके लिए जाना जाता है। आज ये जो नज़्म देखने को मिल रहा है, जो एहतमाम जिसका आपने ज़िक्र किया, एक मैसेज भी आपने दिया, ये जो है क्या हर रोज़ इस तरह का एहतमाम होता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए या आज ये बड़े पैमाने पर आज किया गया है? नहीं, फिर ये कहना फिर गलत होगा, स्टूडेंट के लिए नहीं, ये एहतमाम स्टूडेंट्स ने किया है। और हमें बड़ा फ़ख्र है मुझे एज अ रजिस्ट्रार जामिया हमदर्द का होने पर कि मेरे यहाँ के जामिया हमदर्द के स्टूडेंट से मैंने एक कॉल रखी, एक वाइस चांसलर ने एक अपील करी कि स्टूडेंट्स प्लीज़ राइज़ अप फॉर द ओकेजन, और ये आप लोग करिए। उन्होंने इस बात को बखूबी लिया, बहुत अच्छा इंतज़ाम किया, मैं बहुत खुश हूँ और मैं एक तरह से अप्रिशिएट करता हूँ, शुक्रगुज़ार भी हूँ अपने पूरी तलबा बरादरी का, जामिया हमदर्द का, जिन्होंने इतनी पॉजिटिविटी के साथ ये मैसेज को लिया। और इसको हम ये देखना भी चाहते थे कि हाउ इज़ द हेल्थ ऑफ द यूनिवर्सिटी, यहाँ के सारे सेक्शंस उनकी एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं या नहीं, एक इवेंट को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं बिना। अभी आप देखिए ये सारा काम जो इतना बड़ा एहतमाम है सब ऑटोमेट में हो रहा है। किसी का काम अगर दरी बिछाना, दस्तरखान लगाना है, किसी का काम शामियाना लगाना है, किसी का काम नमाज़ पढ़ाना है, और इसमें शामिल हैं वो सारे लोग भी जो कि ऐसा नहीं कह सकते जिनके जो रोज़ेदार हों, यहाँ पे वो लोग भी हों, जैसे कि राम सुंदर भी हैं, चेरी भी हैं, भगत सिंह भी हैं। फ्रॉम ऑल द कम्युनिटीज़, ऑल द रिलीजन, वी आर ट्राइंग टू मेक अ वन कॉम इन जामिया हमदर्द। और इंशाल्लाह जिस तरह से इस तरह का ये प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान में ये मैसेज भी जाएगा कि किस तरह से एक ही ग्राउंड में सारे लोग मिलकर बिना ज़्यादा कंट्रोल के कैसे स्टूडेंट
एक जिम्मेदारी लेके इतने अच्छे तरह से चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। ज़रूरत है कि हम उन पे यकीन करें, एतमाद करें अपने स्टूडेंट्स पे, वो आपको ज़बरदस्त रिज़ल्ट देंगे। और इंशाल्लाह ये कोशिश जामिया हमदर्द एडमिनिस्ट्रेशन की रहेगी कि स्टूडेंट्स के साथ मिलकर, फैकल्टी के साथ मिलकर और वाइस चांसलर साहब की सदारत में और चांसलर साहब की लीडरशिप में ये यूनिवर्सिटी का जो मकाम है वो आने वाले वक्त में और ऊपर जाए, और बल्कि ना सिर्फ हिंदुस्तान की बल्कि अभी फार्मेसी में नंबर 1 है, दीगर और स्कूल्स में भी हमारी रैंकिंग अच्छी है। आने वाले वक्त में ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया में इसका नाम हो। और एक मिली यूनिवर्सिटी है, बड़ी बात है। और अगर किसी मिली यूनिवर्सिटी से आपको इस तरह का पैगाम मिलता है और इस तरह की बात सीखने को मिलता है कि नमूना बनती है एक मिली यूनिवर्सिटी, तो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस या इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस बनता है। तो बहुत ही अच्छी बात होगी हम सब के लिए, सारे हिंदुस्तान के लिए, टुवर्ड्स द नेशनल डेवलपमेंट। आखिरी सवाल, ये अभी जो वक्त है, इफ्तार का वक्त होने वाला है, उससे पहले हम आपसे ख़ास बातचीत कर रहे हैं। ये जो वक्त होता है बहुत अहम होता है। कहा जाता है कि इस वक्त जो भी दुआएं की जाती हैं वो अल्लाह ताला बहुत आसानी से फ़ौरन कबूल कर लेते हैं और हर रोज़ेदार की दुआ कबूल होती है। इस मौके पर आप जामिया हमदर्द से मुताल्लिक़ क्या बात कहना चाहेंगे, क्या दुआ करेंगे, क्या पैगाम देंगे? बस दुआ ही कर लेता हूँ। अल्लाहुम्मा लका सुमतु व बिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह इस यूनिवर्सिटी को, यहाँ के तलबा को, यहाँ की फ़ैकल्टी को तमाम कामयाबी, तमाम इल्म से नवाजे, और वो इल्म, वो कामयाबी जो कि अल्टीमेटली देश के भी काम आए, हिंदुस्तान के भी काम आए। और यहाँ के तलबा और यहाँ के टीचर्स सब मिलके एक ऐसी मिसाल कायम करें। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से, मालिक से, उस मालिक से कि ऐसी मिसाल कायम करें हिंदुस्तान में, ताकि और यूनिवर्सिटीज़ और सोसाइटी और लोग यहाँ से सबक ये हासिल करें कि तमाम कई तरह की तबीयत के लोग एक साथ मिलकर सुकून से रह भी सकते हैं, और सुकून से साथ में मिलकर कैसे काम कर सकते हैं वो यहाँ से मैसेज दिया जा सकता है, और पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में वो अमन का पैगाम दिया जा सकता है। जी, शुक्रिया। तो जामिया हमदर्द के रजिस्ट्रार कर्नल ताहिर मुस्तफ़ा साहब ने इस रोज़ा इफ़्तार के मौके पर यह पैगाम दिया है, मुल्क की खुशहाली के लिए दुआ की है, और ख़ास तौर पर तलबा को ये पैगाम दिया है कि जिस तरह से हम मिलकर आगे बढ़ रहे हैं तालीम के मैदान में, तो इसी तरह से हमें आगे मुल्क की खुशहाली और तरक्की के लिए भी आगे बढ़ना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रांत के साथ मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।